हेलो स्टूडेंट्स, सुपरलाइट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्लास में क्या है आपको बताता हूँ। बच्चों, हम लोग कंप्यूटर सीख तो लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर की हमें कुछ नॉलेज नहीं हो पाती, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज में अंतर होता है। और अगर हम एक चीज़ करें और दूसरी चीज़ ना हो तो हमारा कोई भी काम अधूरा रहता है। तो जिस प्रकार हम प्रैक्टिकल नॉलेज को कंप्यूटर को सीख के करते हैं, उसी प्रकार आज हम थ्योरेटिकल नॉलेज को पढ़ेंगे। आज थ्योरेटिकल नॉलेज में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के फंडामेंटल। जो हमारी क्लास है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास है, इसमें मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि कंप्यूटर की फंडामेंटल क्लास में हम क्या क्या पढ़ते हैं और किस तरीके से हमारे पास ये यूजफुल है। मैं इस बात की आशा करता हूं कि आपको ये क्लास ये बहुत पसंद आएगी और आपको इससे बहुत सारी नॉलेज भी गेन होगी। तो बच्चों, मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है, हमारे पास आ रहा है फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। बच्चों, कंप्यूटर की फुल फॉर्म जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो जरा बच्चों, यहाँ पे लिखा है COMPUTER, कंप्यूटर। पहला हमारे पास शब्द बोल रहा है कॉमन। कॉमन मतलब कोई भी काम जो हम करते हैं उसे कॉमन नाम दे देते हैं कि भाई हमें काम करना है। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मतलब होता है किसी चीज को करने वाला या कराने वाला। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ऑपरेटिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो एक स्कूल है, तो स्कूल को चलाने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि टीचर भी तो होते हैं। देखो, टीचर होते तो जरूर है, लेकिन उन्हें गाइड करने वाला प्रिंसिपल होता है जो पूरे स्कूल को देखता है कि टीचर के अलावा अदर स्टाफ भी होते हैं, पियोन वियोन सबके काम वो देखता ही देखता। कब आपके पेपर करवाने का, पेपर नहीं करवाने, तो ये सारे काम हमारे पास प्रिंसिपल के होते हैं। तो उसको हम ऑपरेट बोल सकते हैं, जो मतलब काम को करवाता है। ठीक है। मशीन। अब मशीन हमारे पास क्या है, पता है मशीन का युग है, और मशीन के थ्रू ही हम कोई काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे काम मशीन से होते हैं, लेकिन बहुत सारे काम आज के समय में मशीन से हो रहे हैं। फिर आपके पास आता है पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली का मतलब होता है कोई एक काम जो हम अच्छी तरह करना चाहते हैं। यूज्ड फॉर, यूज मतलब हम कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। तो पहला हमारे पास आ रहा है टेक्निकल। टेक्निकल वर्क, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल मतलब समझते कैसे। टेक्निकल वर्क होता है जैसे इंजीनियर लोग होते हैं, बहुत बहुत बड़े नक्शे बनाते हैं, और उसको बनाने के लिए सब टेक्निकल वर्क के काम से आता है। ठीक है। ट्रेड, आजकल कब देख रहे हो ट्रेड में यूज होता है, सेंसेक्स घट रहा है या बढ़ रहा है। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे पुल वगैरह बनते हैं, रेलवे के पुल बन रहे हैं या फिर सड़क बन रही, तो सारे पहले हमारे पास टेक्निकल वर्क में आते हैं। ठीक है। दूसरा आपका सारा इसमें एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है कि आजकल ये पढ़ाई में भी यूज होता है। जैसे मान लो डॉक्टर लोग, जो मतलब बड़े बड़े केस होते हैं, जैसे आपका सीटी स्कैन, बहुत सी चीज आती हैं। सीटी स्कैन होती है, एक वेंटिलेटर मशीन होती है, आपके पास एक हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है। और इसको भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च, रिसर्च का मतलब होता है कि जो हमारे इंजीनियर लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो भी हम इसके माध्यम से ही बहुत सारी रिसर्च करते हैं। जैसे मान लो कोई ग्रह पे हमारे कोई प्राणी आए बाहर के, जैसे आपने पिक्चर देखी थी कोई मिल गया, कोई मिल गया, हमारे पास एलियन आए थे, तो उन्होंने रिसर्च करना चालू कर गए थे। फुट मार्क्स वगैरह, ये कहाँ से आते, कहाँ से नहीं आते, मतलब बहुत सारी चीज़ों की खोज करते हैं, कोई चीज़ कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी नहीं है, इससे हमारे पास पता चलता है। तो इससे हमने जाना कंप्यूटर की फुल फॉर्म को, जो कि मैंने आपको डीप में समझाने की कोशिश करी। फिर से एक बार बताता हूँ। कंप्यूटर का मतलब होता है सी, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क के लिए हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम आगे क्लास को चालू करते हैं। बच्चों, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास स्कूल में क्या क्या चीज़ है। देखो, हमारे पास इसको जो मैंने नोट्स को लिया है आपके लिए, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने इसको दोनों भाषा में रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश, जिससे कि आपको आसानी से समझ सके और कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको दोनों चीज़ अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट कलेक्ट डेटा। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत सारा डाटा इकट्ठा करता है। प्रोसेस, फिर उसको मतलब प्रोसेस भी करता है। डाटा को इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं होती है वो मतलब उसको काम करता है, बहुत सारे उसको प्रोसेस भी करता है, कहाँ पे हमारे पास यूज होगा, कहाँ पे यूज नहीं होगा। प्रोसेस, इट इज़ वेरी फास्ट। जो इसका प्रोसेस होता है बहुत तेजी से काम, मतलब बहुत तेजी से, स्लो नहीं काम करता, बहुत तेजी से काम करता है। आप देख सकते हो कोई भी आपको कैलकुलेशन करने होगा, अगर हाथ से करोगे तो टाइम लगता है, जैसे आप कंप्यूटर में डाल दो तुरंत आपका काम कर देता है। तो प्रोसेस इट वेरी फास्ट एंड स्टोर, और इसको वो स्टोर भी कर लेता है, इट फॉर यू टू यूज लेटर, जिससे कि आप बाद में अपने उपयोग में ला सकें। जब आपको जरूरत पड़ती है उसको स्टोर कर ले पे, डाटा हमने स्टोर कर लिया, फिर बाद में हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। मान लो आपके पास कोई पीडीएफ आई, और पीडीएफ के आते के साथ ही और आपने क्या करा, उसको स्टोर कर लिया।
और जिससे कि आप बाद में देख सकते हो। अब बात करते हैं हिंदी में, एक बार समझाता हूँ मैं आपको। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इकट्ठा करता है, उसे बहुत तेजी से प्रोसेस करता है और इसको बाद में उपयोग करने के लिए हमारे पास स्टोर सुरक्षित करता है। तो यही कारण है कि सभी बच्चे आसानी से समझ जाए। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों कन्वर्जन डाल रखे हैं और आपको ये समझ में अच्छी तरह आएगा। अब बात करते हैं मेन एरिया वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड। कंप्यूटर के उपयोग के मुख्य क्षेत्र, मतलब कंप्यूटर हमारे पास कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास है एट होम, घर पर। बच्चों, सभी लोग कंप्यूटर को घर पे यूज करते हैं। सभी लोगों के घर पे कंप्यूटर तो नहीं होता, लेकिन आज के समय में हमारे पास मोबाइल फोन आ चुके हैं, वो भी हमारे पास कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। तो अब इसमें कंप्यूटर के जो हमारे पास यूजेस है, मैं थोड़े आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, वाचिंग मूवी, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग वीडियो गेम्स। आप देखते हो आजकल का बच्चे बहुत सारे गेम में इंटरेस्ट होते, तो अच्छे अच्छे कंप्यूटर लेते हैं गेम को चलाने के लिए, तो वहाँ पे भी यूज होता है। फिर बता रखा है फिल्म देखना, संगीत सुनना और वीडियो गेम खेलना, ये सारी बताते हैं। दूसरा इसमें आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि संचार, वार्तालाप करने के लिए। जैसे आज आपके समय में फोन से बात करते हो, इस तरीके से कंप्यूटर से ही बात होती है। जैसे मान लो वीडियो कॉलिंग। बच्चों, अब तो हमारे पास फोन में भी वीडियो कॉलिंग होने लगी, लेकिन बहुत समय पहले हमारे पास फोन में वीडियो कॉलिंग नहीं होती थी, जब हम कंप्यूटर का उपयोग ही करते थे वीडियो कॉलिंग करने के लिए। वीडियो कॉलिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली वाया व्हाट्सअप या जूम। व्हाट्सएप या जूम ऐप के जरिए हम कर सकते हैं दोस्त और परिवारों को वीडियो कॉलिंग करना। ऑनलाइन शॉपिंग बताने की जरूरत नहीं है, आजकल ऑनलाइन युग चल रहा है। आपको पता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। बाय क्लॉथ्स एंड फूड फ्रॉम द वेबसाइट लाइक अमेजोन। वेबसाइट होती है, बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि वेबसाइटों से कपड़ा या खाना खरीदना, ये सब बातें बता रखी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एजुकेशन। एजुकेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं, जैसे मैं इसको यूज करके दिखा भी रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास लेते हैं हम इसमें। स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम द यूजिंग द इंटरनेट। हम इंटरनेट के जरिए बहुत सारी चीजें सीखते हैं और ऑनलाइन क्लास में हम इंटरनेट के जरिए सीख रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम गूगल से सर्च कर रहे हैं अपने काम के लिए, आजकल हम करते हैं। तो छात्र छात्र इंटरनेट का उपयोग करके घरों से पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अब मैं आपको ये वीडियो जब मैं और वो आपको तुरंत मिल जाती है। साफ साफ बोल रखा है, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक ऑन द गूगल्स। गूगल पर किसी विषय के बारे में जानकारी ढूंढना। क्लियर। ई बुक। ई बुक क्या होती है? एक हमारे पास बुक होती है, ई बुक होती है। एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, जो हमारे पास एक सॉफ्ट कॉपी होती है, जो हमारे पास फोन में है। इसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ठीक है। रीडिंग बुक डिजिटल विदाउट नीडिंग अ फिजिकली लाइब्रेरी। मतलब हम कोई भी किताब पढ़ सकते हैं जिससे हमें फिजिकली छूने की जरूरत भी नहीं पड़ती और ना ही हमें कोई लाइब्रेरी में जानी पड़ती, जो हम आसानी से कर सकते हैं बिना लाइब्रेरी जाए डिजिटल रूप से किताब को पढ़ना। नेक्स्ट, इसका उपयोग बैंकिंग में ही बहुत सारा होता है। देखो, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा है जिसने बहुतों की नौकरियां छीन भी ली हैं। क्योंकि छीनने का पर्पज क्या होता है कि पहले एक काम को करने के लिए बैंक में बहुत सारे लोग होते थे। जैसे मान लो आज से करीब 15-20 साल पहले की बात बोलता हूँ, तब जब कंप्यूटर में बैंक नहीं होते थे, तो उसको करने के लिए हम क्या करते थे कि एक हमारे पास कैश लेने वाला अलग होता था, एंट्री करने वाला अलग होता था, ब्याज की कैलकुलेशन करने वाला अलग होता था और एक पैसा देने वाला अलग होता था। मतलब 4-5 लोग एक काम को करते थे, जो आज के समय में कंप्यूटर कर रहा है। ठीक है। और कंप्यूटर जब से बैंकों में आया है, तो मान लो उसने बहुत सारे लोगों की जॉब भी खत्म कर दी है। मान लो जो काम 5-6 लोग करे थे, आज कंप्यूटर एक सिंगल पर्सन चला रहा है। वो मतलब कहीं ना कहीं मशीन के आने से हमारे देश में तरक्की तो करी है, लेकिन बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी छीन ली गई हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कंप्यूटर आज के युग में सीखना बहुत जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा बैंकिंग में कैसे यूज होता है। विड्रॉल मनी एनी टाइम विदाउट गोइंग इनसाइड द बैंक। बिना बैंक जाए आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो एटीएम के थ्रू। अच्छा, एटीएम तो चल ही रहे हैं, लेकिन आज के समय में हमारे पास कुछ और भी चीज आ गई है। जैसे ट्रांसफरिंग मनी टू अदर्स यूजिंग मोबाइल एप्स। मोबाइल ऐप के जरिए उपयोग करके दूसरे स्थान पर पैसा ट्रांसफर करना। सोचो, जब बच्चा कभी पैसा, मतलब हमारे पास ये ऐप वगैरह नहीं होते थे, पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा नहीं होती थी और कंप्यूटर नहीं था, तो हम जब पैसा बड़ी मुश्किल से ट्रांसफर कर पाते थे। अब ट्रांसफर करने का एक ही साधन होता था, या तो मनी ऑर्डर चलता था, या फिर आप पैसा खुद लेकर जाओ और जब वहां पे देखे आओ। और उसी बीच क्या होता था, कभी बार लोगों की लूट हो जाती थी, पैसे चुरा लेते थे और बहुतों की लूट होती भी थी, ये सारी बात आती थी। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स, कीपिंग ट्रैक ऑफ द थाउजेंड ऑफ कस्टमर अकाउंट्स सेफली। इसमें हम आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं।
मतलब बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स, जबकि कागज में रखना आसान नहीं होता, क्योंकि कागज में अगर रखते हैं तो चूहे वगैरह खा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इंटरनेट एक ऐसा जरिया है जहाँ पे अगर हम कोई भी रिकॉर्ड्स डाल दें तो हमारे पास बने रहते हैं। आजकल आप देख सकते हो बच्चों, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी आप रील्स डाल रहे हो, आपका फोन में डाटा हो चाहे ना हो, फोन आपका करप्ट होता है, लेकिन आप उसको वहां पे देख सकते हो। हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल में कैसे कैसे यूज होते हैं जरा वो भी देखते हैं हम। पेशेंट रिकॉर्ड, जो आपके पेशेंट्स आते हैं उनका हमें रिकॉर्ड रखने के लिए, स्टोरिंग मेडिकल हिस्ट्री एंड द टेस्ट रिपोर्ट्स। मतलब सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई पेशेंट आया तो उसका रिकॉर्ड होता है, जैसे किस चीज़ में इलाज हुआ था, उसकी हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसके टेस्ट रिपोर्ट कैसे आए, जैसे हमारे पास ये अल्ट्रासाउंड वगैरह, सिटी स्कैन वगैरह आए थे, ये सारी बातें। डायग्नोस, रोगों की पहचान करना यूजिंग मशीन लाइक एमआरआई, सिटी स्कैन, जो मैं आपको बताया था, सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, उससे हमें रोगों की पहचान पता चलती है कि एक्चुअल में इसको दिक्कत क्या है। मान लो किसी का फ्रैक्चर हो गया, तो जब फ्रैक्चर होता है तो जाकर डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें पता चलता है हमारी हड्डी कितनी टूटी है कितनी नहीं टूटी। शरीर के अंदर देखने के लिए एमआरआई या सिटी स्कैन के जैसी मशीन का उपयोग करना होता है। मॉनिटरिंग, चेकिंग अ पेशेंट हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा कि हम एक वेंटिलेटर रखा है तो उसमें हार्ट बीट चलती रहती है, लाइन तिरछी मेढ़ी होती रहती है, अप डाउन हो रही है, उसके जरिए हार्ट बीट का पता चलता है कि घट रही है बढ़ रही है। और ब्लड्स का भी पता चल जाता है, ब्लड प्रेशर क्या है कितना नहीं है। मरीज के लिए दिल की धड़कन या ब्लड प्रेशर को 24 घंटे जांच करना उसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास होता है इन बिजनेस ऑफिस यूज, व्यापार और कार्यालय में। अब ऑफिस में क्या यूज होता है, बहुत सारी चीजें पता है। डेटा मैनेजमेंट, स्टोरिंग एम्प्लॉय डेटा एंड द सैलरी रिकॉर्ड्स। हम अपने कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं कि भाई कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और कितने एम्प्लॉय को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, और प्रेजेंटली हमारे कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। कर्मचारी के वितरण और वेतन का रिकॉर्ड रखना, विवरण। मार्केटिंग, मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट ऑन द सोशल मीडिया। आज आप कल देख सकते हो हमारे पास इंस्टाग्राम हो गया, उस पर हमारे पास सोशल मीडिया पे एड्स आते हैं बहुत सारे। देखा होगा आपने बहुत सारे जो अपना एडवर्टाइजमेंट करते करते रहते हैं, और जिसके जरिए बच्चों को मतलब अपने चीज़ को बताते हैं कि हम ये बाजार में बेच रहे हैं, ये चीज़ हमारे यहाँ पे लिए, उसमें सब चीज़ आपको बताते हैं दिखाते भी है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उसका भी हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, मीटिंग, कनेक्टिंग विद द पीपल इन द डिफरेंट सिटीज थ्रू द वीडियो कॉलिंग। बहुत सिंपल बात है कि हम एक जगह से बैठ के दूसरे जगह के लोगों से संपर्क कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू। और आपने देखा होगा आजकल वीडियो कॉलिंग का युग है, बताने की जरूरत नहीं, सभी लोग देखते हैं कि वीडियो कॉल्स के जरिए हम आपस में एक दूसरे को देखकर भी बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन अ साइंस एंड डिफेंस, अब विज्ञान और रक्षा में कहाँ उपयोग होते हैं ये भी समझते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी, सबको पता है रेन आती है, मौसम विभाग पहले ही अलर्ट कर देता है कि इतने दिन बारिश होगी, और कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर फ्लड्स आने वाली हैं, या फिर तूफान आएगा, ये सारी बात हमें पहले से पता चल जाती है कि कितनी बारिश होगी कितनी बारिश नहीं होगी। जैसे इंडिया वगैरह के मैच होते तो पहले से प्रोडिक्शन कर देते कि बारिश होगी या नहीं होगी। प्रिडिक्ट रेन या स्टॉर्म बिफोर द हैपन, पहले से आपको बता दिया जाएगा कि बारिश होगी या फिर नहीं होगी। बारिश या तूफान आने से पहले उसका अनुमान लगाना। स्पेस, स्पेस अंतरिक्ष यान अनुसंधान। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास चंद्रमा है, मून है, आपने देखा होगा बहुत सारी सैटेलाइट्स हमारे पास जाती हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास ये काम आता है कि अंतरिक्ष में जैसे मान लो चांद पे पानी है या नहीं है, ऑक्सीजन है या नहीं है, तो ये भी सबने रिसर्च करके ही पता किया। कंट्रोलिंग सैटेलाइट्स एंड द रॉकेट्स, और सिंपल सी बात है, हम रॉकेट के जरिए ऊपर जाते हैं, वहाँ पर पता करते हैं क्या है चीज क्या नहीं है। डिफेंस, हेल्पिंग द मिलिट्री विद द कम्युनिकेशन एंड जीपीएस ट्रैकिंग। भाई देखो डिफेंस में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। आजकल आपने देखा होगा फ़ोन के ज़रिए हम किसी को पता कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी का फ़ोन अगर खो भी जाता है तो उसमें ईएमआई नंबर होता है, उसके ज़रिए उसको हम पकड़ सकते हैं कि भाई फ़ोन हमारा कहाँ गया। और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, हमारे पास एक अच्छी से अच्छी मिसाइल आ चुकी हैं, ड्रोन वाली चीज़ें आ चुकी हैं, तो हमारे पास इसका भी, कंप्यूटर का भी हमारे पास बहुत जगह यूज़ होता है, जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। बोल भी रखा है देखो, हेल्पिंग द मिलिट्री विद द कम्युनिकेशन एंड जीपीएस ट्रैकिंग, ये कौन सा कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है, ये सब हम पता कर सकते हैं। तो बच्चों आज आपको मेरी क्लास आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट क्लास मैं आपको फिर लेकर आऊँगा जिसमें आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताऊँगा। इस क्लास में आपको बिल्कुल बेसिकली जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और लगभग लगभग मेरी 15-20 क्लास आएंगी, और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसे बार बार देखें, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास जरूर